सर, राजस्थान का बजट सत्र चल रहा है, लोकसभा का बजट आ चुका है, लेकिन विपक्ष बार बार कह रहा है ये ढकोसला है, कोई जनता के लिए नहीं है, किसानों के लिए बजट नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? जब किसी के पास कहने के लिए कोई प्रामाणिक चीज़ नहीं होती, कोई तथ्य नहीं होते, आंकड़े नहीं होते, तो वो ऐसे फिजूल शब्दों से जवाब देता है। विपक्ष के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो मनगढ़ंत कह सकता है, वायु कह सकता है, ये कह सकता है कि अगला थका हुआ था, लेकिन ये कोई स्पष्ट चीज़ें नहीं हैं। देश का विकास इस चीज़ में सुनिश्चित है कि अर्थव्यवस्था 5वीं से तीसरी की ओर बढ़ रही है। हमारी जो सामरिक शक्ति है ये 4थे नंबर पर पहुंच चुकी है। भारत 25 चीज़ों में, जिसमें अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी शामिल है, विश्व में सबसे आगे है। तो इसको कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आप पत्रकार से विधायक बने हैं, ठीक है, आप कैसे देखते हैं कि ये जो सूर्य नमस्कार की जो चलाई है राजस्थान में परंपरा, आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ है। मदन दिलावर ने कहा है कि सूर्य नमस्कार सेहत के लिए बढ़िया रहता है, शिक्षा मंत्री जो मदन दिलावर कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष नाराज है। ये क्या, ये सूर्य नमस्कार से क्या हो जाएगा जब तक बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा? ये अमीन कागजी का बयान है, रफीक खान का बयान, ऐसा ही मिलता जुलता बयान है। इस पर आप क्या कहें? सूर्य अगर नहीं रहे तो क्या पौष्टिक आहार कोई काम आएगा? सूर्य ही तो सृष्टि को संचालित करने का सबसे सीधा माध्यम है। तो इसलिए अगर प्रेरणा के लिए सूर्य से संबंधित कोई चीज़ें होती हैं तो ये तो बहुत उन्नति की चीज़ है। इसको वैज्ञानिक तथ्यों से समझा जा सकता है कि आज हमारी क्या स्थिति हो गई है कि हम लोग क्यों सोलर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे विटामिन्स की कमियां हैं, वो सूर्य की रोशनी के अंदर दूर होती है। अगर उसके साथ व्यायाम जोड़ दिया जाए तो और भी अच्छी बात है। और प्रतीकात्मक रूप से साल में अगर एक बार सूर्य सप्तमी के दिन, जिस दिन सूर्य का बहुत महत्व रहता है, अगर इस तरह के आयोजन होते हैं तो इसमें तो खुशी प्रकट करनी चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक भी हैं, बार बार विधानसभा में चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि तो पर्ची की सरकार है, इनके कंट्रोल में ब्यूरोक्रेट्स नहीं है। आपकी सरकार के ऊपर बार बार सवाल खड़ा कर, उन्होंने तो उसी दिन अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे दिया जबकि हमारे संवैधानिक प्रमुख माननीय श्री हरि भाऊ जी का अभिभाषण हो रहा था और उन्होंने बीच में टोका टोकी करने की कोशिश की। संवैधानिक प्रमुख को टोकना कितना बड़ा अलोकतांत्रिक अपराध है, यह सोचने की जरूरत है। जब कांग्रेस की सरकार थी, गोविंद सिंह डोटासरा बोलते थे विपक्ष के विधायकों को कि सर विधानसभा सत्र चलने दीजिए, अब वही अवरोध कर रहे हैं, अब वो विपक्ष में है। तो इस पर नहीं, गोविंद सिंह डोटासरा जी की जो स्थिति है ना, चूंकि वो जनता से चुन करके आ रहे हैं, इसलिए एक मन में उनके प्रति इज्जत है, हमारे मूल शेखावाटी से जुड़े हुए हैं। लेकिन उनकी स्थिति यह हो गई है, जैसे हम लोग कहानी में सुनते थे कि भेड़िए की को अगर शेर की खाल पहना दें तो उससे भेड़िए का स्वरूप नहीं बदल जाता। तो गोविंद सिंह जी डोटासरा शेर की खाल पहने हुए भेड़िए के समान है। रविंद्र सिंह भाटी जो ओरण का टी शर्ट पहन के आए हुए हैं विधानसभा में, वो ओरण बचाओ की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही है। वो कह रहे हैं कि मैं लड़ता रहूंगा और झुकूंगा नहीं और ओरण भूमि को बचा के रहूंगा। मैं भाटी जी को बहुत पसंद करता हूँ, वो बहुत आगे जाएंगे। प्रभु उनको जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी के निकट लाएगा। वो एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति है, राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं। मैं उनके लिए शुभकामनाएं मतलब आप प्रकट उनकी बात से सहमत हैं, उनके मुद्दे से? बात व्यक्ति अपने जीवन में कई तरह की बात करता है। हमारे पैर के अंदर अगर कोई फुंसी हो जाए तो हम पैर को काट नहीं देते, लेकिन भाटी जी बहुत संभावनाओं वाले व्यक्ति हैं और प्रभु उनको शक्ति दे, ये मैं दिल से चाहता हूँ। इस बजट सत्र में आपकी विशेष क्या मांग रहेगी आपके विधानसभा क्षेत्र? देखिए, बजट सत्र को मैं इस स्वरूप में लेता हूँ कि भारत का जो बजट है वह 3 चीज़ों पर आधारित है: आत्मनिर्भर भारत, गरीबों की जेब के अंदर रुपए और विकसित भारत का रोड मैप।
उसको पुष्ट करने वाला राजस्थान का बजट होना चाहिए, और निश्चित रूप से वैसा ही हो रहा होगा। अगर कोई विषय होगा तो ध्यान दिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने